अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी डेली रूटीन के साथ साथ ऐसा व्लॉग जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैं शेयर करूँगी कि मैंने जो दराज से शॉपिंग की थी उसमें मैंने क्या क्या मंगवाया था और क्या वो यूज़फुल है या नहीं है। आज की वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। यहाँ पर सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद सुजुकी मोटर्स आ चुके थे। यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी की अलाइनमेंट करवानी थी, ट्यूनिंग करवानी थी, ऑयल चेंज करवाना था। गाड़ी का ऑयल चेंज हो चुका था और यहाँ पर ट्यूनिंग और अलाइनमेंट के लिए गाड़ी को रखा गया था इस जगह पर। और यहाँ पर इसके ऊपर कैमरास इंस्टॉल हो रहे। इस तरह के कुछ कैमरास होते हैं जो आपके व्हील्स के साथ अटैच कर दिए जाते हैं, जिससे व्हील अलाइनमेंट हो जाती है और जिससे पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी में कोई मसला है, कोई फॉल्ट है, तो वो उसको ठीक कर देते हैं। यहाँ पर ये काम चल रहा था और इसके बाद हम लोगों ने टेलर के पास जाना था। दर्जी को कपड़े वगैरह हम लोगों ने देने थे। ये काम इधर से फ्री होने के बाद हम लोगों ने सीधा दर्जी के पास जाना था। दर्जी को कपड़े वगैरह देकर घर के हमें आज काफ़ी ज़्यादा काम थे। मैंने कुछ पार्सल्स मंगवाए हुए थे, काउंटर टॉप्स की कुछ शीट्स वगैरह मंगवाई हुई थी, उन शीट्स को लगाना था और इसके अलावा राशन वगैरह भी समेटना था। यहाँ पर हम लोग ऑलमोस्ट 5 बजे फ्री हो गए थे और यहाँ से हम निकल पड़े थे दर्जी की शॉप के लिए। वहाँ पर ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा लगा था दर्जी की शॉप पर कपड़े देते हुए। कपड़े देने के बाद हम लोग घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद हम लोगों ने जो हमारे काम वगैरह थे वो स्टार्ट किए। मैंने दराज से मंगवाई थी मार्बल टॉप की शीट्स मंगवाई थी, जिसके अंदर आपको बहुत सारे कलर्स भी मिल जाते हैं और उसकी बहुत सारी वैरायटी भी मिल जाती है। ये यहाँ पर हम लोग राशन रीस्टॉक कर रहे थे, जो भी राशन आया हुआ था उसे समेट रहे थे। पहले की जितनी भी दालें वगैरह होती हैं आप या मसाले होते हैं किसी बोल के अंदर निकाल लें और उसके बाद जो न्यू स्टॉक है उसे रीफिल कर लें और उसके बाद जो पुराना वाला है आप दोबारा से उसके ऊपर डाल दें। इस तरह आपकी जो पुरानी वाली चीज़ है वो पहले यूज़ हो जाएगी और नई वाली बाद में। और अगर आप नई चीज़ पुरानी वाली चीज़ के ऊपर डालेंगे तो इस तरह आपकी जो पुरानी वाली है वो और ज़्यादा पुरानी हो सकती है और इसमें कीड़ा वगैरह लगने का भी ख़तरा हो सकता है और इसमें स्मेल भी आ सकती है। तो इस तरह अगर आप करते हैं तो आपका जो जितना भी राशन है वो आप दोबारा से डब्बों वगैरह में भी डाल सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये कुछ शीट्स थी जो मैंने मंगवाई हुई थी, टमाटर की पेस्ट बनाई हुई थी, चटनी बनाकर रखी हुई थी। और ये मेरे किचन का बिफोर का लुक था, जिसमें मेरे किचन में ब्राउन कलर का मार्बल टॉप लगा हुआ था, जिसकी वजह से मेरे किचन की लुक बहुत ज़्यादा डल आती थी। जितनी भी लाइट्स यूज़ कर लो इधर बहुत ज़्यादा डल लुक आती थी। इस वजह से मुझे ये काउंटर टॉप की शीट्स लगाकर इसे चेंज करना था। इसको लगाना बहुत आसान है। इसके नीचे एक पेपर होता है, उस पेपर को अगर आप रिमूव करके लगाते हैं तो ये एक स्पीकर टाइप होता है और ये बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है और इसकी ग्रिप भी बहुत अच्छी होती है। ये इतनी आसानी से नहीं उतरता। अगर आप लोगों में से भी कोई इसको लगाना चाहता है, एक तो ये बहुत रिजनेबल है और दूसरा इससे आपके किचन की लुक फ़ौरन से बदल जाती है। ये मैंने 3 रोल्स मंगवाए थे जो मेरे तीनों काउंटर टॉप्स के ऊपर पूरे आ गए थे और ये ऑलमोस्ट मुझे विद डिलीवरी 1250 में पड़े थे। 1250 रुपये में ये मेरा सारा काम हो गया था और मेरे काउंटर टॉप्स बिल्कुल न्यू लगने लगे थे। इनको यूज़ करना भी बहुत ईजी है। इसके ऊपर ये वाटर प्रूफ होते हैं, हीट प्रूफ होते हैं। बस इसको आपको एजेस से और कॉर्नर से बहुत अच्छे तरीके से लगाना है। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा बारी आती है मेरे बाकी के पार्सल्स की जो मैंने मंगवाए थे। इसमें मैंने मंगवाए थे ईडेबल पल्स मंगवाए थे केक और कपकेक्स की डेकोरेशन के लिए। ये मुझे मार्केट में नहीं मिल रहे थे क्योंकि मुझे मार्केट में जो अवेलेबल थे वो स्प्रिंकल्स थे। ये पल्स मुझे नहीं मिल रहे थे, ये मुझे ऑनलाइन मिल गए थे। इसकी प्राइस थी 139 रुपीज़। विद डिलीवरी ये मुझे 250 रुपीज़ में पड़े थे। इसके अलावा मैंने मंगवाए थे जिपलॉक बैग्स। जिपलॉक बैग्स के लिए मैं मार्केट भी गई थी, मगर मार्केट में एक तो रेट भी बहुत ज़्यादा था। डायमंड कंपनी के अगर मैं ले रही थी तो वो ऑलमोस्ट 1250 में थे और उसके अंदर 20 पीसेस थे। और अगर किसी और कंपनी के ले रही थी तो उसमें जिपलॉक बैग्स नहीं थे, वो दूसरे बैग्स थे जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं वो वाले। ये जिपलॉक्स बैग मैंने 3 साइजेस में मंगवाए थे, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल वाला जो था इसके अंदर 20 बैग्स थे और इसका साइज़ ये था। मीडियम वाले के अंदर 15 बैग थे और 15 बैग्स
जो थे इनका साइज़ मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का साइज़ आया था। तो काफ़ी अच्छा साइज़ था, ये मीडियम वाले का था। और एक पैकेट मैंने मंगवाया था लार्ज का। लार्ज वाले बैग के अंदर आपको 10 पीसेस मिल जाते हैं। तो ये मैंने तीनों साइजेस मंगवाए थे ताकि अपनी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग मैं इसे यूज़ कर सकूँ। कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हमें फ्रीज़ करने होते हैं, उनके लिए आपको चाहिए होता है, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह के लिए चाहिए होते हैं। ये मैंने बटर पेपर्स मंगवाए थे, ये पर केजी के हिसाब से होते हैं और एक तो ये कटिंग में होते हैं। मैं इन्हें बेकिंग में भी यूज़ करती हूँ और मैं इसे डेली बेस पे भी यूज़ करती हूँ पराठे वगैरह के नीचे रखने के लिए। पराठे के नीचे टिश्यू या फिर एल्युमिनियम फॉइल वगैरह मैं यूज़ नहीं करती, मैं बटर पेपर रखती हूँ। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैंने फ्रीज़र में से निकाली हैं। इसके बिफ़ोर एंड आफ्टर की लुक मैं दोनों आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फ्रीज़ की होती हैं, उसमें फ्रूट्स भी होते हैं, सब्जियां वगैरह भी होती हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, इसके अलावा चटनी हो गई और हरी मिर्च का पेस्ट हो गया। ऐसी चीज़ें जब आपने खाना बनाना हो तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं अगर आपकी ये सारी चीज़ें बनी हुई हो। चने उबाल के रखती हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। मगर ये मेरा बिफ़ोर का लुक था और आफ्टर का लुक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मुझे काउंटर टॉप के ऊपर जो ग्लोब्स लगे हुए थे वो भी साफ़ करने थे और ये ग्लू और थ्रेड के साथ बने हुए होते हैं, इसको हम वॉश नहीं कर सकते थे। अगर हम इसको वॉश करते हैं तो ये सारा का सारा जो ग्लू था वो ख़त्म हो जाता और इसकी सारी लुक ख़राब हो जाती। इसलिए हम लोगों ने इसके लिए एक ड्राई ब्रश लिया है और उस ड्राई ब्रश के साथ हम इसको साफ़ कर रहे हैं। इसके ऊपर डस्ट भी है और ऑयल भी है और ये इससे बहुत अच्छा साफ़ हो रहा है। अगर आपके घर में भी कोई ऐसी चीज़ है तो आप इसको इस तरह साफ़ कर लें। ये बहुत अच्छा हैक है कि आप इसको ड्राई ब्रश के साथ बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। और आपके घर में अगर किचन में विंडो है, अगर आप उसको भी साफ़ करना चाहते हैं, उस पर भी 3 से 4 महीने के बाद इस तरह की डस्ट और ऑयल के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो चिपक जाते हैं। आप इसे किसी भी ड्राई ब्रश के साथ उस जाली के ऊपर मारेंगे तब भी वो बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। हम लोगों ने अपने किचन को भी साफ़ करना था, काउंटर टॉप्स का काम हो गया था। ये सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट हमारा था फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर बहुत कम स्पेस बच जाती है जब आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं। मैं सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं वो स्टोर कर लेती हूँ, जैसे फालसे का सीज़न था, स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न था, तो मैं इस तरह के फ्रूट्स लेकर उसे फ्रीज़ कर लेती हूँ। एक तो ये टाइम सेविंग होता है और दूसरा इसको यूज़ करना भी बहुत आसान होता है। यहाँ पर ये मेरी बिफ़ोर की लुक है जो मेरी फ्रीज़र के सेटिंग से पहले थी और ये आफ्टर की लुक है जिसके अंदर मैंने ज़िपलॉक बैग के अंदर सारे के सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह रखी थी। एक साइड पे सारे फ्रूट हैं, दूसरी साइड पे सब्जियां वगैरह हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पेस जो है मेरे फ्रीज़र के अंदर बच गई है। मेरे पास डॉलर्स का मल्टी डोर फ्रिज है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ और उसको किस तरह आप असेंबल कर सकते हैं, अगर आपके पास भी है तो आपको इससे कुछ टिप्स मिल सकती हैं। यहाँ पर मैंने एक साइड पे फ्रूट्स रखे हैं, दूसरी साइड पे मैंने टमाटर की पेस्ट बना के रखी हुई है, कुछ स्वीट कॉर्न्स हैं, कुछ हमारे पास मटर है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे डेली बेसिस पे यूज़ होती है। और इस तरह अगर आप इसको असेंबल करके रख लेते हैं तो आपके लिए खाना बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ पर मैं आपके साथ पूरे अपने फ्रिज के लुक शेयर करूँगी, जिसमें नीचे वाले पार्टीशन में मैंने जो डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं, जो खाना वगैरह होता है, वो डब्बों के अंदर डाल के रखा हुआ है। एक पतीला है जिसके अंदर दूध है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे बास्केट्स ली हुई हैं जो मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट की हुई हैं और इस पोर्शन में मैंने बहुत सारे डब्बे वगैरह रखे हुए हैं जिसमें अचार, चटनी और इसके अलावा घी वगैरह है। गर्मियों में इनका टेस्ट बाहर ख़राब हो जाता है, इस वजह से मेरे फ्रिज में काफ़ी स्पेस है तो मैं ये सारी चीज़ें इसी में रख लेती हूँ। यहाँ पे एक बास्केट मैंने लगाई हुई है अपनी बेकिंग आइटम्स की, जिसमें बेकिंग की सारी आइटम्स हैं। कुछ मैंने फ्रूट और वेजिटेबल की बास्केट्स लगाई हुई हैं और ये मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लेती हूँ। जितनी फ्रूट या सब्ज़ी मेरे पास हो उस हिसाब से मैं इसको सेट कर लेती हूँ। इस तरह की आपको बास्केट जो हैं वो डॉलर शॉप से इजीली मिल जाती हैं, मैंने भी डॉलर शॉप से ही ली थी। ये साइड का लुक है जिसमें आप अपनी जो भी डेली बेसिस की चीज़ें हैं उस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं। और इनके ऊपर जो फ्रिज के लाइनर्स हैं ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, इससे आपकी फ्रिज बहुत ज़्यादा साफ़ रहती है और आपको बार बार इसका ग्लास निकाल के धोना या साफ़ करना नहीं पड़ता है। मैंने इसको एक ही दफ़ा फिक्स कर लिया था और फिक्स करने के बाद कपड़े से अब ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी हो जाता है और असेंबल भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है।
उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।